योगी देरी से पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही मंच से बोले जय श्री राम, फिर भीड़ की ताली 5 मिनट तक रुक नहीं पाई, क्योंकि सामने थे भाईजान। योगी ने खुद बताया 6 साल में कैसे बनाया यूपी को अपराध मुक्त, न कर्फ्यू न दंगा, यूपी में कैसे हुआ सब चंगा। योगी आदित्यनाथ का अंदाज सबसे अलग है और एक बार फिर इसी अंदाज में योगी ने भीड़ का दिल जीत लिया। योगी आदित्यनाथ रैली में करीब 1 घंटे देरी से पहुंचे थे, लेकिन फिर भी उनके आने के इंतजार में लोग खड़े रहे और जैसे ही मंच पर पहुंचते ही योगी ने जय श्री राम कहा। फिर क्या था, भीड़ इतनी जोर से जय श्री राम का नारा लगाने लगी कि योगी विरोधियों की नींद उड़ गई। वैसे योगी ने पिछले 6 साल में कई बार अपने विरोधियों की नींद उड़ाई है। 6 साल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 में सीएम बनते ही कहा था, अपराधी या तो अपराध छोड़ दे या उत्तर प्रदेश। 6 साल पहले की सरकारों में त्योहार और पर्व के मौके पर दंगा हुआ करते थे और कर्फ्यू लग जाया करते थे। तब भी सीएम योगी ने वादा किया था कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना देंगे। लेकिन अब योगी का नया नारा इन दिनों निकाय चुनाव में हर किसी की जुबान पर दिख रहा है। जब जब योगी कहते हैं यूपी में कर्फ्यू ना दंगा सब चंगा, तो इतनी तेज तालियां बजती हैं कि योगी विरोधी घबरा जाते हैं। नगर निकाय चुनाव चल रहा है। हमने पहले ही आपको बताया था कि इस चुनाव में सबसे ज्यादा अगर कोई एक्टिव है तो योगी आदित्यनाथ हैं। अखिलेश यादव सुस्त पड़े, मायावती की एक भी रैली नहीं हुई, लेकिन योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ मुख्यमंत्री रहते हुए भी इतने छोटे से चुनाव में रैली कर रहे हैं। कई जगहों पर तो रोड शो तक किया। नगर निकाय चुनाव में खड़े प्रत्याशियों के समर्थन में योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद के कविनगर रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित किया। करीब 19 मिनट भाषण दिया। उन्होंने 4 बार गाजियाबाद का नाम लिया। इस रैली में भले योगी देर से पहुंचे, लेकिन उनके लिए दीवानगी भीड़ में साफ दिख रही थी। अखिलेश यादव की सरकार में ही मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक दंगे हुए। गाजियाबाद से खड़े होकर योगी ने फिर कहा, न कर्फ्यू न दंगा, यूपी में सब चंगा। कुछ ही दिनों पहले योगी आदित्यनाथ ने शामली में खड़े होकर यह भाषण दिया था और नतीजा क्या हुआ, अनिल दुजाना उसके कुछ ही दिन बाद ढेर कर दिया गया। अब गाजियाबाद में खड़े होकर योगी ने फिर से ये डायलॉग दोहराया है। इसका मतलब साफ है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी और गैंगस्टर माफिया के बुरे दिन आ चुके हैं। अखिलेश यादव की सरकार में मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक दंगे हुए। मुजफ्फरनगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। इसमें 50 से अधिक लोगों की जान गई। लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में जब सपा की करारी हार हुई और प्रदेश में बीजेपी की सत्ता आई, तब योगी आदित्यनाथ ने दंगों पर कंट्रोल किया। बीजेपी ने हिंदुत्ववादी छवि के साथ योगी आदित्यनाथ को सूबे की कमान भी इसलिए ही सौंपी थी। यूपी के सीएम पद की शपथ लेते ही योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि अब प्रदेश में गुंडों का नहीं बल्कि कानून का राज चलेगा। उनकी बात का असर भी दिखने लगा। प्रदेश में ताबड़तोड़ एनकाउंटर शुरू हो गए, साथ ही माफियाओं से लेकर बाहुबलियों तक लगाम कसी गई। लेकिन सबसे ज्यादा लोग उस वक्त खुश हुए जब योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगले महीने से गाजियाबाद में रैपिड रेल का संचालन शुरू हो रहा है। इससे दिल्ली और मेरठ की दूरी मिनटों में पूरी होगी। पहले गाजियाबाद से दिल्ली जाने में 2 घंटे और मेरठ जाने में 4 घंटे लगते थे। रोड कनेक्टिविटी बेहतर हुई तो गाजियाबाद से दिल्ली सिर्फ 15 मिनट और मेरठ 45 मिनट में लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन रैपिड रेल से अब ये दूरी चंद मिनटों की रह जाएगी। योगी सरकार के लिए लोगों में क्यों इतनी दीवानगी है? दरअसल सरकार ने आपदा काल में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मुहैया करवाया। पूरे देश में सबसे ज्यादा फ्री राशन बांटने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 रहा और सबसे ज्यादा गरीबों के पेट भरने के मामले में भी। अभी तक 54 लाख लोगों को घर मिला। उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 61 लाख शौचालय बनवाए गए। उज्ज्वला कनेक्शन घर घर पहुंचाए गए। दिवाली और होली पर सिलेंडर फ्री दिया गया। 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ मिला। वैसे योगी आदित्यनाथ के 6 साल के काम पर आप 10 में से कितने नंबर देंगे? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।